हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 यानी द्विघात समीकरण का चैप्टर चालू कर रहे हैं। इससे पहले हम 4.1 बता चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो आप लोगों को प्रश्नों का सलूशन समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि अदर पर्सन को भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। ठीक है ना, देखिए तो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 x बराबर -4/3 समीकरण इतना के हल है या नहीं है। ध्यान से समझिए, x बराबर कितना दे दिया 3/2। जब x का मान आप यहाँ पर 3/2 रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो तुरंत आपको लिख देना कि हल है। 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो आपको बोल देना हल नहीं है। फिर से इसने दिया x का एक और मान दिया इसने, x बराबर -4/3 आप इस समीकरण में रखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाना चाहिए। और जैसे 0 आ जाता है तो बोल देना कि हल है। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो आप बोल देना हल नहीं है। तो चलिए सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। समीकरण को उठाइए पहले आप, ठीक है। 6x² माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। फर्स्ट टाइम हमें x बराबर कितना रखना है 3/2। फर्स्ट टाइम हमें x बराबर कितना रखना है 3/2 रखना है, ठीक है ना। चलिए x बराबर हमें रखना है 3/2। आप ये भी कर सकते हैं, यहां से ध्यान से समझिएगा, आप इसको LHS बराबर भी लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे ना, अगर उधर RHS में 0 है तो आपका आंसर 0 आ जाना चाहिए। या तो आप चाह रहे हैं कि हम ये दोनों तरफ वाला लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये पूरी बातें लिख लो, सभी को लेकर चलो, ठीक है ना। x बराबर 3/2 रखो, ठीक है। 6 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखेंगे आप 3/2। स्क्वायर है ना तो आप स्क्वायर लगा दीजिए इस पर, ठीक है। माइनस एक्स का मान रखते हैं हम लोग कितना 3/2, चलिए रख देते हैं 3/2। माइनस से माइनस रहने दीजिए, 12 बराबर 0। LHS और RHS दोनों आपका बराबर हो जाना चाहिए। अरे द्विघात समीकरण चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब इसका वन साइड 0 होता है ना ये। तो इधर तो आपको कोई भी समीकरण जब आपको देगा तो इधर तो बार बार 0 लिख के देगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा ये 9 और 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3/2 माइनस का 12 बराबर 0। थोड़ा सा कट लगा दीजिए ना, इसके बीच में गुना है, कट रहा है तो कट लगा दीजिए, नंबर छोटा हो जाएगा तो रास्ता थोड़ा और आसान लगता है। 2 से कट लगाइए इसको, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। पहले इसको फ्रेश कीजिए, कितना बच रहा है देखिए ध्यान से, 3 नंबर 27, 27/2 माइनस का 3/2 माइनस का 12, आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं बराबर 0। चलिए 2 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। जहां तक मैचिंग हो गया पूरी तरह से तो यही नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं 27 माइनस का 3 माइनस 1 के पहाड़ा में 2 2 बार में 2 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 बराबर 0। 27 माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 और माइनस का 24, आप बोलेंगे सर माइनस का 27 होगा, ठीक है, बट्टा 2 बराबर 0। 27 माइनस 27 0 बट्टा में 2 बराबर 0। आप 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा 0 बराबर 0। देख लीजिए ध्यान से, क्या बोले थे, जब आप x का मान इसमें रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए था। देखिए ध्यान से, जब आपने x का मान रखा है इसमें, है ना, तो आपने जब सोल्व किया लास्ट में आपको परिणाम यानी आंसर आपको क्या मिला 0 मिला। हमने क्या बताया, जैसे 0 आ जाए तो तुरंत आपको लिख देना कि हल है। 0 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाए आपके पास यहाँ तुरंत बोल देना हल नहीं है, लिख दीजिए हल है ना, बोल देते हैं हल है, हल है। चलिए एक बार और बोला गया मान आपको रखने के लिए, कितना दिया है माइनस का 4/3। आप LHS करके भी लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखना है तो, लेकिन आपका आंसर जब आप इसमें x का मान रखेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। आप चाहें कि हम LHS करके लिखें उधर वाला नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए LHS करके भी आप लिख सकते हैं कि सर LHS करके लिखना चाह रहे हैं हम, चलिए लिख देते हैं। LHS बराबर 6x² माइनस का x माइनस का 12। चलिए हमने क्या बताया, जब आप इसमें x का मान रखेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, और जैसे 0 आ जाता है तो आपको बोल देना हल है। और 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो आपको बोल देना हल नहीं है, ठीक है ना।
चलिए लिखते हैं, पहले समीकरण लिख दिए हम लोग। एक्स का मान कितना दिया गया दोबारा, -4/3, साइड में रख दीजिए, एक्स बराबर -4/3, ठीक है ना। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -4/3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, सामने वाले ये माइनस पहले आप रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक्स का मान लिखते हैं हम लोग, एक्स का मान कितना, -4/3, लिखिए आप -4/3। बहुत बार होता है ना कि इस माइनस के चक्कर में ये वाला माइनस छूट जाता है, इसलिए सामने जो चिन्ह दिया गया माइनस पहले इसको लिख देना है। एक्स का मान कितना है, अब आप बोलेंगे सर -4/3, अब आपको रखना -4/3, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस यहाँ पर ज्यादा रहता है, ठीक है ना। -12 लिखिए, -12। चलिए सोल्व कीजिए, 6 इंटू माइनस के स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 के स्क्वायर 16 बट्टा 3 के स्क्वायर 9। देखिए ध्यान से, डबल माइनस से प्लस, माइनस माइनस प्लस है ना। चलिए 4/3 -12। देखिए ध्यान से, इसके बीच में गुना है, अगर कुछ कट रहा है तो कट लगा दीजिए, 3 के पहाड़ा में ये दोनों होता है तो 3 से कट लगा दीजिए ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। चलिए इसको गुना कर दिए, 2 गुना 16, ऐसे पढ़ लीजिए ना, 16 दूनी 32। चलिए लिख दिए 32/3, अब प्लस 4/3 -12। आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, ठीक है। 3 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा, आप बोलेंगे 3। जब देखिए ध्यान से, 3 3 1 कैल्शियम 3 हुआ ना, जब 3 3 ये मैचिंग कर जा रहा है तो ऊपर वाला तुरंत हमें रख लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। रखिए, रख दीजिए 32 + 4, सामने ये माइनस पहले लगा दीजिए इसको आप, 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में 3 गुना 12 करेंगे तो 12 के 36 लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 32 + 4, आप बोलेंगे सर 36, माइनस का 36 लिख दीजिए, -36 बट्टा में 3, 36 - 36 0, 0/3 क्या आ गया, देखिए ध्यान से 0 आया ना। जैसे 0 मिल गया है हमें तो हम बोल देंगे हल है, अगर 0 के अलावा कोई नंबर आता तो बोल देते हल नहीं है। चलिए लिख देते हल है, हल है लिख दीजिए, या तो आप लिख दीजिए हाँ, ठीक है ना। लीजिए आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया पूरी तरह से, ठीक है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे, प्रश्न 1 नंबर के जैसा ही है, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी आपसे क्या बोला गया है, हल है या नहीं है। तो एक्स का मान आप रखिए, तो एलएचएस आरएचएस दोनों जब बराबर हो जाएगा तो आप बोल दीजिएगा कि हल है, अगर बराबर नहीं हुआ तो बोल देना हल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। समीकरण आपके पास क्या, उठाइए तो वहां से, x² - 5x + 4, लिखिए x² - 5x + 4 = 0। हमें x का मान फर्स्ट टाइम कितना रखना है, 1 रखना है, तो साइड में यहाँ पर दर्शा दीजिए कि x का मान 1 रखना है। तो चलिए x का मान 1 रखते हैं, x² 1 का स्क्वायर होगा, -5x है तो 5 × 1 होगा ये, प्लस का 4 = 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये 5 का 5 प्लस का 4 = 0। देखिए ध्यान से, प्लस का 1 और प्लस का 4, प्लस का 5 होगा, और यहाँ पर पड़ा हुआ माइनस का 5, -5 = 0, 5 - 5 = 0 = 0। देख लीजिए ध्यान से, एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, इसलिए आपको बोल देना हल है, या तो आपको हाँ लिख देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ जाए तो आपको तुरंत हाँ लिख देना है, और बराबर नहीं आए तो आपको नहीं लिख देना है, या तो लिख देना हल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार और समीकरण को उठाइए, दोबारा आपको मान दिया गया है कि x का मान आपको 3 भी रखना है, तो पहले आप समीकरण को उठाइए। समीकरण क्या है आपके पास, x² - 5x + 4 = 0, और इस बार आपको x का मान कितना रखने के लिए कहा गया है, 3। चलिए साइड में रख दिए हम लोग जो मान रखना है हमें। चलिए जहां भी x वहां पर हमें कितना रखना है, 3। x² है तो ये 3 का स्क्वायर होगा, -5 × x है तो 3, प्लस का 4 = 0, 3 के स्क्वायर 9, -5 तिया 15, प्लस का 4 = 0। तो जो भी नंबर प्लस में उसको हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस का 9 और प्लस का 4, 9 4 कितना हो जाएगा, ये 13, ठीक है। अब माइनस का 15, चलिए लिखिए -15 = 0। अब 13 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस इसके पास है, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा, ठीक है ना। 13 में से 15 घटा दी, कितना बचा, माइनस का 2 = 0। देख लीजिए ध्यान से, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, इसलिए आपको लिख देना हल नहीं है, या तो आपको लिख देना नहीं, हल है या नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि इसका एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आया है। जब दोनों बराबर आ जाता है तभी हम लोग हाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए 3 नंबर सोल्व करते हैं। प्रश्न एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है ना। सोल्व करते हैं हम लोग। एक्स का मान हमें इसमें भी 2 बार रखने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया। चलिए सबसे पहले हल लिखिए और समीकरण नोट करिए। समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स प्लस 6 बराबर 0। और फर्स्ट टाइम आपको एक्स का मान कितना रखना है, √3 है ना। तो इस बात को आप साइड में लिख दीजिए कि एक्स का मान हमें यहाँ पर √3 रखना है। चलिए तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पर हमें कितना रख लेना है, √3 रखना होगा। चलिए रख दीजिए √3। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस 3√3 इंटू एक्स है तो एक्स का मान रख दीजिए, कितना दिया गया है, √3 रख दीजिए √3, ठीक है। अब प्लस का 6 बराबर 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 माइनस 3 इंटू, देखिए ध्यान से रूट के अंदर अंदर गुना होता है तो 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9, √9 आप इसको लिख सकते हैं ना। प्लस का 6 बराबर 0। 3 माइनस 3 इंटू 9 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे सर 3, ठीक है। प्लस का 6 बराबर 0। तो 3 माइनस इसको गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, अब प्लस का 6 बराबर 0। देखिए ध्यान से प्लस छिपा हुआ इसका आगे, तो प्लस का 3 अब प्लस का 6, प्लस का 3 और प्लस का 6, प्लस का 9 हो गया, माइनस का 9, ठीक है ना, -9 बराबर 0। तो 9 माइनस 9 0 होगा बराबर 0। देख लीजिए ध्यान से, LHS RHS बराबर हो गया। तो तुरंत हमें लिख देना है कि हल है। क्या बोल देंगे हम लोग, हल है। लीजिए फिर से आपको x का मान दिया गया है कि x का मान आप -2/3 रखिए इसी समीकरण में और चेक कीजिए हल है या नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। समीकरण लिख लीजिए दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स प्लस 6 बराबर 0। और x का मान हमें कितना रखना है, देख लीजिए ध्यान से, -2√3 रखिए यहाँ पर पहले, -2√3। तो चलिए जहां भी x होगा वहां -2√3 रख देंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -2√3 का होल स्क्वायर, -3√3 ये लिखेंगे हम लोग, -3√3, ठीक है। उसके बाद x है, x का मान रखना है हमें कितना, -2√3 रखिए यहाँ पर, -2√3 प्लस का 6 लिख दीजिए, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। मान सेट हो गया। अब सोल्व कर लीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस, समझ रहे हैं ना, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए ध्यान से, ये गुना में ये सिस्टम क्या देख पा रहे हैं कि इसके भी आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, बीच में गुना लगा हुआ है। तो आप जानते हैं ना, डबल माइनस ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है गुना में। चलिए ठीक है, बाहर को बाहर से गुना कीजिए। ये देखिए 3 बाहर है यहाँ पर और यहाँ पर 2 बाहर है, तो बाहर वाला बाहर से गुना होगा, ये 3 दूनी 6, और रूट के अंदर अंदर गुना होता है, ये 3 तिया 9, √9 प्लस का 6 बराबर 0। इसको गुना कर लीजिए, गुना है ना इसके बीच में, तो 4 तिया 12 प्लस का 6 गुना 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 लिख दीजिए, प्लस का 6 बराबर 0। 12 प्लस इसको गुना कर लीजिए, 6 तिया 18 और प्लस का 6 बराबर 0। चलिए इसको जोड़िए, 12 और 6 18 और 18 36, सभी नंबर प्लस में है। तो सभी नंबर जब प्लस में तो सभी को जोड़ना ही तो पड़ेगा, है ना। 12 और 6 18 और 18 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 36 बराबर 0। देख लीजिए LHS RHS बराबर नहीं आया है, इसलिए आपको लिखना है हल नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, हल नहीं है। लीजिए आपका क्वेश्चन बनके रेडी हो गया है, अब आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक ही जैसा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 4 बार मान दिया गया है ना। तो 4 बार आप ये रखेंगे इस समीकरण में मान को और चेक कर लेंगे हल है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। समीकरण को लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको x बराबर कितना रखने के लिए दिया गया है, 3। तो चलिए साइड में लिख दीजिए x बराबर आपको 3 रखना है, ठीक है। 2x स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर बने, -5 इंटू एक्स है तो 3 लिख देते हैं, माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। 2 इंटू 3 के स्क्वायर 9 होगा, -5 तिया 15 माइनस का 3 बराबर 0।
कितना हो जाएगा ये, 9 दूनी 18 माइनस का 15 माइनस का 3 बराबर 0। 18, ध्यान दीजिए, माइनस का 15 और माइनस का 3, माइनस का 18 बराबर 0। 18 माइनस 18 0 बराबर 0। लिख दीजिए हल है ना, क्या बोल देंगे हम लोग, हल है, लिख देते हैं हल है। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर से समीकरण को आप लिख दीजिए, ठीक है ना। 2x² माइनस का 5x माइनस 3 बराबर 0। इस बार आपको x बराबर कितना रखना है, -2। चलिए साइड में रख दीजिए, x बराबर -2 रखना है, ठीक है ना। तो चलिए जहाँ भी x वहाँ पर -2 सेट कीजिए। 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर होगा, -5 इंटू एक्स है तो 2 दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। चलिए मान तो हम लोग सेट कर लिए हैं, x का मान लिखिए आपको -2 रखना था ना, x का मान -2 है हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रहे माइनस छूट नहीं जाए। -3 बराबर 0। 2 इंटू माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन दोनों का आप गुना करेंगे, दोनों का आगे माइनस लगा हुआ है तो डबल माइनस से प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस का 3 बराबर 0। इसको गुना कर लिए, 2 चौके 8 प्लस का 10 माइनस का 3 बराबर 0। ये आपस में जुड़ेगा, 8 प्लस 10 18 माइनस का 3 बराबर 0। 18 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 15 बराबर 0। देख लीजिए LHS RHS बराबर नहीं आया है, इसलिए आपको क्या लिखना है, हल नहीं है, लिख देते हैं हल नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रश्न तो एक ही जैसा ही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तीसरा उतारिए, फिर से समीकरण लिखिए पहले आप, 2x² माइनस का 5x माइनस 3 बराबर 0। इस बार आपको x बराबर कितना लेना है, माइनस का 1/2। तो चलिए कहीं साइड में लिख देते हैं, हमें x बराबर -1/2 रखना है, ठीक है ना। तो चलिए सेट भी कर लेते हैं। 2 इंटू x² है, आप बोलेंगे सर -1/2 रख कर इस पर इस होल स्क्वायर लगा दीजिए, लीजिए लगा दिए। -5 इंटू फिर से x आ गया है ना, तो x का मान रख देते हैं माइनस का 1/2, -3 बराबर 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक मान सेट कर लिए हैं हम लोग, अब हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। 2 इंटू माइनस के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1, और ये 2 के स्क्वायर 4। चलिए माइनस और माइनस प्लस, ध्यान से देखिएगा इसके बीच में गुना का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये ऊपर के लेवल में गुना होगा, 5 का 5 और बट्टा में कितना 2, तो लिख दीजिए 5/2, माइनस का 3 बराबर 0। ध्यान से देखिए इसके बीच में गुना है तो कट रहा था, आप इसको कट लगा सकते हैं, कट लगा देने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि नंबर छोटा हो जाता है कट लगने से। 2 दूनी 4, ठीक है ना, कट लगा लिए। अब फ्रेश कर लीजिए, जो नंबर बच गया आपके पास 1/2 प्लस 5/2 माइनस का 3 बराबर 0। आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं। चलिए 2 2 एक कैल्शियम 2, यहाँ तक सेम है ना, यहाँ तक सेम है ये, इसलिए यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है ना। 1 + 5, 1 + 5 माइनस 1 के पहाड़ा में 2 2 बार में 2 तिया 6 बराबर 0। देखिए ध्यान से, प्लस का 5 और प्लस का 1, प्लस का 6 माइनस का 6, माइनस का 6 बट्टा में 2 बराबर 0। तो 6 - 6 0 बट्टा में 2 बराबर 0। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर 0। देख लीजिए ध्यान से, LHS बराबर आ गया है RHS के, तुरंत आपको बोल देना है हल है, लिख देते हैं हल है। चलिए एक लास्ट बार हमें और रखना है, x बराबर -1/3। तो इससे पहले हम लोग समीकरण नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण नोट करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। समीकरण है आपके पास 2x² माइनस का 5x माइनस 3 बराबर 0, और आपको x का मान रखना है। देख लीजिए ध्यान से, x का मान कितना रखना है, -1/3। लिख दीजिए कहीं साइड में -1/3। चलिए मान सेट कीजिए, 2 इंटू x² है तो आप यहाँ रखेंगे -1/3 का होल स्क्वायर, -5 इंटू x का मान कितना आपके पास, -1/3, -3 बराबर 0, ठीक। तो 2 इंटू माइनस के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, ये ऊपर के लेवल में गुना होगा, 5 का 5 और बट्टा में 3, 5/3
3 माइनस का 3 बराबर 0। लेकिन ध्यान से ये कट रहा है कि बीच में गुना नहीं कट रहा है, तो आप कट नहीं लगा सकते, तो गुना कर लीजिए इसको। 2 एका 2 बट्टा में 9, 2/9, ठीक है। अब प्लस का 5/3 माइनस का 3 बराबर 0। आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं। चलिए अब इनका जोड़ घटा कर लीजिए। 9 3 का एलसीएम कितना होगा 9, ठीक है। ये मैचिंग होंगे आपस में। ये भी बोल सकते हैं 9 के पहाड़ा में 9 एक बार में, 1 दूनी 2, ठीक है ना। वैसे बोल सकते हैं कि जब मैचिंग हो जाता है तो ऊपर वाला लिख देते हैं तुरंत, ठीक है। प्लस 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में, तो 3 पचे 15, माइनस 1 के पहाड़ा में 9 9 बार में, तो 9 तिया 27, ये 3 है, ठीक है, बराबर 0। देख लीजिए ध्यान से, प्लस का 2 और प्लस का 15, प्लस का 2 प्लस का 15, आप बोलेंगे सर प्लस का 17, माइनस का 27 बट्टा में 9 बराबर 0। अब 17 में से 27 माइनस करेंगे, आप बोलेंगे सर माइनस का 10 बचेगा बट्टा में 9 बराबर 0। देख लीजिए ध्यान से, एलएचएस आरएचएस आपस में बराबर नहीं है, इसलिए आपको लिख देना है हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तो बड़ा सरल है, ठीक है। जिन बच्चों को भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग आता है, इस प्रश्न को तो बड़े आराम से बना देगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों को प्रश्नों का सलूशन समझ में आ रहा है, तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो में आप लोग कमेंट भी करते रहिए, और आप लोग ये बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये बातें आप लिखिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े कि यहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन तो एक ही जैसा है, फिर से आपको एक समीकरण दिया गया है और एक्स का मान रखने के बोला गया, एक्स बराबर √2 और एक्स बराबर माइनस का 2√2, और यही बताना आपको हल है या नहीं है। सेम प्रोसेस तो करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं और समीकरण नोट कर लीजिए। समीकरण क्या दिया गया आपको, x² प्लस का √2x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमें x का मान कितना रखना है √2, तो साइड में रख दीजिए, x का मान हमें √2 रखना है, ठीक है ना। तो जहां पे x लिखा हुआ है ना वहां पर √2 रख देते हैं हम लोग। देख लीजिए ध्यान से, x² है तो आप बोलेंगे सर √2 का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है, प्लस √2 इंटू एक्स का मान रखना है हमें। एक्स का मान कितना √2 माइनस का 4 बराबर 0। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस रूट के अंदर अंदर गुना होता, आप जानते हैं ना कि रूट के अंदर अंदर गुना होगा सर, तो 2 दूनी 4, √4 माइनस का 4 बराबर 0। तो 2 + 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा, ठीक है ना, लिख दिए। माइनस का 4 बराबर 0, 2 + 2 4 माइनस का 4 बराबर 0, 4 - 4 0 बराबर 0। लीजिए एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गया है, तो तुरंत हमें बोल देना हल है, लिख देते हैं तुरंत हल है, ठीक है ना। हल है मतलब क्या, x बराबर √2 जो है इस समीकरण का एक हल है, ठीक है ना। तो चलिए दोबारा हम लोग दोबारा समीकरण को लिखते हैं। समीकरण ये दिया गया ना, समीकरण नोट कर लीजिए, x² प्लस का √2x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है ना। इस बार हमें x का मान कितना रखना है, माइनस का 2√2। चलिए साइड में लिख दीजिए, x बराबर हमें रखना है माइनस का 2√2, ठीक है। चलिए मान सेट कीजिए, x² है तो माइनस का 2√2 का ये होल स्क्वायर लगेगा इस पर, ठीक है, प्लस का √2 के बाद क्या इंटू में x है, तो इंटू x का मान रखिए। अब x का मान कितना है आपके पास, माइनस का 2√2, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0। माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इंटू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, लिख दीजिए, ठीक है ना। प्लस और माइनस माइनस, देख लीजिए बीच में गुना है ये, तो सिंगल माइनस से माइनस लिख सकते हैं आप, ये तो प्लस और माइनस आप जानते हैं गुना में माइनस होता है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर अंदर गुना होगा, 2 दूनी 4, देख रहे इसका कनेक्शन इसके अंदर लेकर जाना है, रूट के अंदर अंदर गुना होता है, तो बाहर वाला को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है, और अंदर वाला को अंदर से गुना करिए, 2 दूनी 4, आप बोलेंगे सर √4 हो जाएगा ये, माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो 4 दूनी 8 माइनस 2 इंटू 4 का वर्गमूल 2 माइनस का 4 बराबर 0। तो 8 माइनस इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर 0।
ध्यान से देखिए, प्लस का 8 है ये, माइनस का 4, माइनस का 4 आप बोलेंगे माइनस का 8 बराबर 0, 8 माइनस 8 आप बोलेंगे 0 बराबर 0। लीजिए इसमें भी तो LHS और RHS दोनों बराबर आ चुका है, तो लिख देते हैं ना हल है, लिख दीजिए हल है। चलिए रेडी हो गया बनकर, ठीक है।